जी बोलिए। सर एक बच्ची को दुआ कराई थी, तो उसने अपना मसला जो अभी बताया था ना, उसने ये कहा था कि ना शादी उसकी हो गई भी है, 2 बच्चे भी हैं, और अब मसला ये है कि जो उसका हस्बैंड है ना, वो कहती है वो सही कमाता है, और शादी से पहले ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि वो जॉब करेगी या वो कमाएगी, और वो घर वालों के सारों के ख़र्चे भी करता है और सही कमाता है और इसके भी करता है। तो लेकिन उसका मसला ये था कि जब वो उस पे ख़र्च करता है ना, तो वो जताता है या नागवारी का एहसास करता है, तो उसको ना उस चीज़ की तकलीफ़ थी, और ना वो कह रही थी कि ना अब मुझे कहता है कि ना तुम्हें कमाना चाहिए। इससे भी कारोबार कम हो जाता है। आपने अगर जता दिया, अल्लाह को सख्त नापसंद है ये चीज़, और स्पेशली मियाँ बीवी के हकूक़ बराबर होते हैं, दोनों बराबर होते हैं अल्लाह के यहाँ। सिर्फ मर्द को फजीलत दी गई है और मेनली इसी काम के लिए दी गई है, और थोड़ी अल्लाह ने ताकतवर बनाया है, फ़िज़िकली ताकतवर बनाया है, तो वो चीज़ें जो मर्द के ज़ुम्मे हैं वो उसकी ड्यूटी का पार्ट है। ठीक है, अगर उसे ताकतवर बनाया तो वो इसलिए नहीं बनाया गया कि वो बीवी को मारने के लिए नहीं बनाया गया। मारने की जो इजाज़त दी गई है वो स्पेसिफिक कंडीशन में है, वो उस हालत में है, अदरवाइज़ नहीं है। और जो जताना है, ये तो आप किसी गैर को भी आप जता दें तो अल्लाह को सख्त नापसंद है। जताना जो है ये तो आलमोस्ट शिरक है मेरे नज़दीक, क्योंकि वो आप अगर किसी को ये कह रहे हैं कि ये मैंने किया है, ये मैं, तो वो फिर वही अल्लाह के आगे आप आ रहे हैं, आपकी ला नहीं हुई है, आप अपने आप को साबित कर रहे हैं कि नाउज़ुबिल्लाह कि आप कुछ खुदा है, आपने कुछ कर लिया है, आप किसी को खिला पिला रहे हैं, किसी के रिज़्क़ के आप मालिक हैं, आप नहीं हैं, आप सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और वो भी अल्लाह की तरफ से हैं। तो ऐसे लोगों के जो हरकत होती हैं उनकी वजह से भी उनका रिस्क नीचे गया होता है। जहाँ तक वो बीवी की बात है कि वो इस पर हर्ट हो रही थी या कुछ हो रही थी, बेसिकली एक बात का आपने भी ध्यान करना है कि हमारे ज़ुम्मे दुआ कराना है। ठीक है, जब स्पेशली एक ही बंदा है, खामद मां नहीं है, वो बीवी शिकायतें आपको लगा रही है, जताता है, ये करता है, वो करता है, ये वन साइडेड स्टोरी है। आपने इस पर जज नहीं बनना और ना फैसले देने शुरू कर देने, आपने दुआ ही बतानी है उसको कि आप ये करें, और आप उसी को ग्रूम कर सकते हैं। अल्लाह ने जो बंदा आपके पास भेजा है, मसला उसमें ही है। ठीक है, वो ये नहीं है कि वो गलती पे है, लेकिन वो सिचुएशन को टैकल शायद ठीक नहीं कर रहा, मजलूम ही होगा, लेकिन वो खुद ही अपने पाँव पे ही ना कहीं कुलाड़ी मार रहा हो। हाँ जी, उसने उस वक्त जो सिम्टम्स बताए थे ना, तो वो सारे मायनी के थे, तो मैंने वो करवा दी थी। बाद में जब मैंने उससे 7 दिन बाद पूछा ना कि आपको क्या समझ आई या कुछ, तो उसने कहा कि ना वैसे ख़ुद ही उसने कहा कि मेरे मियाँ ना वैसे अच्छे हैं, हर चीज़ समझते हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि ना मैं जॉब ना कर लूँ ताकि मैं घर से भी बाहर निकलूँ और ना मेरा माहौल चेंज हो। तो मुझे उसको खुद ये आ रहा था कि मैंने उसको कहा कि आप ऐसा मैंने उसको पहले ये बात की कि ना आप कोई ऐसी जॉब कर लें जिससे ना आप और आपका मियाँ दोनों इकट्ठे काम करें, और ऐसा जैसे खाना पकाना या कुछ भी जो भी जिसमें दोनों का ना इकट्ठे टाइम स्पेंड हो और इकट्ठे मैनेज करें और एक दूसरे को समझे, बजाय ज़्यादा लड़ाइयों के ना। तो फिर आगे से उसने मुझे ये जवाब दे दिया। तो एक इस तो ना इस पे मेरा फिर आगे से सवाल ये था कि अब जैसे आजकल की सोसाइटी में जो लड़के होते हैं या मेल्स होते हैं, वो ये कहते हैं कि लड़कियां भी कमाएं, तो ठीक है, लड़कियां कह देती हैं कि हम कमा लेंगे, लेकिन एक तो वो सारा रोल बदल जाता है। फिर जिस तरह से अगर मर्द बाहर जाते हैं और उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस आती हैं या डिफरेंट तरह के फिसलने के उनके पास चांसेस आते हैं, तो फिर ऐसे औरत के पास भी तो आते हैं, तो ख़ुद ही टेस्ट में डालते हैं और फिर शक करते हैं। तो फिर औरत अगर जब कह रही है कि मैंने नौकरी नहीं करनी और मैंने घर ही संभालना है, तो फिर उसको करने दें। तो उस तरफ भी नहीं आते। उस वक्त फिर ये मसला पड़ जाता है कि भाई इतना पढ़ा है तो फिर नौकरी क्यों छोड़नी है। तो फिर मर्द खुद ही कहते हैं कि औरत को खुद ही मजबूर करते हैं। आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, सोचते भी हो, पॉजिटिव ठीक सोच रहे हो, बच्चे बात ये है कि सर क्योंकि बाहर वाले जो लड़के होते हैं, मतलब मैं हर तरह के क्लास आती है आपके पास पेशेंट, अब उसमें जो बात ये करनी नहीं चाहिए, लेकिन ना ज़्यादातर जो लड़के होते हैं ना, वो मैरिड आंटियों की तरफ ज़्यादा वो करते हैं, क्योंकि उन्हें घर में उनकी कोई बात नहीं सुन रहा होता, उनकी ज़िम्मेदारी नहीं लेनी पड़ती, वो उन्हें पैसे भी उन पर ख़र्च कर देती हैं। और क्योंकि मैं ऐसे मतलब
आ जाती है आपके नॉलेज में, तो वो कहते हैं कि एक्सपीरियंस भी, और तरह तरह की डिफरेंट बातें करते हैं। औरत को सिर्फ ये होता है कि उसकी कोई बात सुन ले तो मुआशरे का तो सत्यानाश हो जाता है, बच्चे वही सारा कुछ देखते हैं। दूसरे मर्द, वो ऐसे एक आंटी को मैंने दुआ कराई, उनका भी यही मसला था। फिर उनका वो हालांकि बहुत बुरी थी, मतलब कि थी 55-50 साल की, तो मसला उनका भी यही था। और फिर जिठानी वो इस किस्म की ही बातें कर रही थी ना कि मियाँ बीवी के आपस के रिलेशन नहीं ठीक, तो खुद ही एक दूसरे को कहते हैं और उसके बाद फिर लड़ने बैठ जाते हैं। और मर्द जो से अगर खुद ही मर्द बने तो फिर औरत को भी ज़रूरत ना पड़े। औरत में पहले मैंने एक दफ़ा बात की, इसमें कहा था हम औरतों में ही गलती है, लेकिन मर्दों में भी तो गलती है ना, कि मर्द मर्द बनते नहीं है, फिर औरत को मर्द की जगह लेनी पड़ती है, तो वो फिर उन्हें वो फेमिनिन एनर्जी नहीं मिलती, फिर वो बाहर जाते हैं, खुद ही एक दूसरे को गलत तरफ भेजते हैं, खुद ही रास्ता देते हैं, किसी का आप ना दें गलत रास्ता दूसरे को। वो आपकी जो फोरेंसिक मेडिसिन में ड्यूटी लगी हुई है ना, या ये मेडिको लीगल ब्रांच में, उसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे कच्चे छट्टे इधर खोल दो। ठीक है, और दुआ करा देती हो अच्छी बात है, लेकिन आपकी बात सारी ठीक है। इस्लाम के नेचर के लॉज के मुताबिक तो ऐसे होना चाहिए, लेकिन मुआशरा जा उधर को ही रहा है कि लड़के आजकल या मर्द हज़रात या वो यही प्रेफर कर रहे हैं कि औरत भी नौकरी करे, कमाए, या पीछे से लाए, या मेरे साथ जॉब करे। फिर शक भी करते हैं जब वो बाहर जाती है, या औरतों का ये कसूर है कि अगर वो मर्द की कमाई में ही गुजारा करे, या वो उन लोगों के बहुत हाई फाई अपने ना रखो स्टैंडर्ड्स, और जिसे कह लो कि एक सादगी। पिछले दिनों जंग लगी तो फिर हुकूमत ने कहा ना ऑस्टेरिटी मेजर्स, और ये और वो नहीं होगा, ये फलाने सीसी की गाड़ियाँ नहीं होंगी, ये पेट्रोल नहीं मिलेगा, फलाना नहीं मिलेगा। तो ये जंग में ही ऑस्टेरिटी क्यों याद आती है? ठीक, तो पहले ही आप, इसका मतलब है कि पहले आप कर रहे हैं फजूल खर्चियाँ, और अब आपको जो है कफ़ायतशारी याद आ रही है और सारा कुछ याद आ रहा है कि मुश्किल वक्त आ गया जी। ठीक है, इसी तरह ज़िंदगी के अंदर, ज़िंदगी खुद एक जंग है, ज़िंदगी मुसलसल जहाद है, जद्दोजहद है। उसमें मर्द औरत के रोल्स अल्लाह ने डिफ़ाइन किए हैं, ये नहीं है किसी को पता नहीं है, पता है सारों को। उसके बावजूद जब हम लोग वो लॉज, उस नेचर के लॉज को फॉलो नहीं करते हैं और रिलीजन के लॉज को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, और अगेंस्ट द नेचर जाते हैं, रिलीजियस लॉज जो है ना, इनकी सज़ा के एक वक्त पे आखिर में जाके कुछ चीज़ों की मिलनी है, ठीक, और कुछ की यहाँ पे आप नज़र नहीं आता, लोगों को पता नहीं चलता, आपने गुनाह किया, छुप के किया, फलां किया, बच बचा के निकल गए एपरेंटली। ठीक है, स्पिरिचुअली वो और चीज़ें जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो अल्लाह के यहाँ फिर एक दिन अदालत लगेगी और सारा कुछ। जो नेचर के लॉज हैं, जब आप नेचर के लॉज को डिफाई करते हैं, यहीं पे आप भुगतते हैं और सबके सामने भुगतते हैं। नेचर जो है ना वो बेरहम है, नेचर लिहाज नहीं करती, ठीक है, नेचर उड़ा देगी आपको, वो चेंज नहीं होगी जो लॉज अल्लाह ने डिफाइन किए हुए हैं। मर्द की क्या नेचर है, औरत की क्या नेचर है, उसके हिसाब से, उस फितरत के हिसाब से अल्लाह ने कवानीन बनाए हुए हैं। अब जब आप उन कवानीन को ओवर रूल करने की कोशिश करते हैं, या स्पेशली इस रिलीजन में जहाँ आप कलमा भी पढ़ें, मुसलमान होने का दावा भी करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का दावा भी करें, और फिर बायसे रसवाई उम्मत बने, या अल्लाह रसूल के मज़हब का, उनके दीन का मजाक आप बनवा दे। जैसे वो दोनों फ़ॉरेन लड़कियों की मिसाल में दे रहा था शुरू में, मुझे वाक़या आज ही मैंने देखा कि वो उन्हें इधर बुला के टॉर्चर करते रहे और पैसे मांगते रहे और उन्हें हरास किया, मोलेस्ट किया, वॉटेवर किया। वो पाकिस्तान की बदनामी, मुसलमानों की बदनामी, इस्लाम की बदनामी, मर्दों की बदनामी, ठीक है। तो वो सारा कुछ, वो मर्द उस नेचर पे नहीं गए ना, वो हरामजदगी के ऊपर चले गए, मर्द के लेवल से ही नीचे चले गए, जानवर के लेवल पे आ गए, ना मुसलमान के लेवल पे रहे, लेकिन बदनामी का बायस तो बन गए। ठीक, इसी तरह एक मर्द है, वो शादी तो उसने कर ली, लेकिन वो औरत को पैसा कमाने की मशीन समझ रहा है, या उसे कह रहा है कि तुम पैसे खुद कमा के लाओ, और उसको इस चीज़ पे मजबूर कर रहा है। वो नहीं मांग रही, उसकी डिमांड्स, एक सिचुएशन ये है कि उसकी डिमांड्स नहीं है, वो बेसिक जितना उसके घर के स्टैंडर्ड था उतने पे ही वो आपके घर का स्टैंडर्ड देख के आई है, या आपसे खुल के बात भी हुई है। इस्लाम में तो इसकी भी इजाज़त है,
कि औरत अपना हक महर असल में ये होता है कि वो पहले शराइत रख देती है कि मैंने तो लहदा ही रहना है, या मैंने 10 मरले का एक घर चाहिए, या मुझे लहदा अपार्टमेंट चाहिए, ठीक है, मुझे गाड़ी लहदा चाहिए, चाहे सुजुकी हो या छोटी हो या बड़ी हो, वो सारी डिमांड्स कर सकती है। अगला कर सकता है पूरी तो करे शादी, नहीं कर सकता तो कोई और देख ले, ठीक है। इसी तरह लड़की वो बैठी रहे, वो अपनी शर्तें हैं उसकी ये वो, तो ये ऐसे है शादी। तो पहली शादी में तो वली की भी शमूलियत, और वो चूँकि बच्ची को नहीं समझ माशरे की, बाहर मर्दों की, तो उसके साथ उसका वली होना चाहिए साथ। फिर एक शादी हो गई, एक मर्द उसने गुजारा कर लिया उस प्रोसेस को, वो बगैर वली के भी कर सकती है बालेगा, यही लॉज है ना। लेकिन अगर तो पहले से वो जॉब कर रही है, उसकी अपनी कोई ऑब्लिगेशन है, उसने कुछ स्टडीज़ करनी है, हाय वो अपने माँ, अकेली माँ है, उसको पाल रही है, भाई है, बहन है, कुछ भी छोटे हैं, वो भी शादी से पहले से कह देती है ये मैंने करना है, मैंने ये जॉब पहले बाद में करनी है, शादी के बाद भी करनी है, और मैंने ये पैसे पीछे देने हैं, तो मैं ये सारा पहले डिसाइड हो सकता है, ठीक है। उसकी कोई मजबूरी है, वो कर रही है उसमें, फिर अगर वो अल्लाह की खातिर कर रही है तो अल्लाह उसमें बरकत भी डालता है। अब ये मर्द वाकई मर्द नहीं रहते, ये अपने उस लेवल से नीचे चले जाते हैं अगर वो अपनी बीवी को पैसा कमाने वाली मशीन ही समझते हैं। नौज़बिल्ला नौज़बिल्ला नौज़बिल्ला, कई बार ऐसे लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल देते हैं कि उन्होंने बीबी खदीजा से पैसे लिए और वो सारा कुछ, उन्होंने वो पैसे अपने लिए नहीं लिए, वो अल्लाह के दीन की मेहनत में वो चीज़ लग रही थी और वो भी इस्लाम कबूल कर गई, उन्हें टोटल लॉस में जाना पड़ गया। मतलब जो मक्का मुकरमा की एक अमीर औरत थी और बिज़नेस वुमेन थी, वो जब फौत हो रही हैं तो इंतहाई कसम पुरसी है। क्यों? वो जो 3 साल थे शुब अबी तालिब वाले, सोशल बाइकाट और फाइनेंशियल एम्बार्गो लग गया एक किस्म का, ये सारा, वो सारा उनका बिज़नेस भी कोलैप्स कर गया, उसमें लॉस हो गया। जैसे पिछले दिनों हमारे मुल्क में पिछले 3-4 साल में पीटीआई को विक्टिमाइज़ अगर किया गया, दूसरी पार्टी ने उन्हें मारा, या जैसे इस मुल्क में कल्चर है भी है जो भी है, तो उनके बिज़नेस भी गए, घर भी गए, सारा कुछ गया, उस काज में गया ना। तो वो तो बहुत बड़ा काज था, अल्लाह का काज था, उसमें उन्होंने ग़ुलाम छुड़ाने में पैसे इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, किसी में भी हो रहे हैं। फिर आखिर में उन्हें इस चीज़ की सज़ा दी गई, वो सरकार की मिसेस थी, उनको उनके साथ ही जो है वो भुगतना पड़ गया 3 साल का जो सोशल बाइकाट था, उनका बिज़नेस और सारा कोलैप्स कर गया। तो सारा इस्लाम के लिए वो यूज़ हो, वो अलहदा ये मिसाल कोट कर देना, अपनी बीवी का कान मरोड़ना कि नहीं जी तुम जाओ अपने बाप से लेके आओ, या अपना ये सारा मेरे नाम लगवाओ, या ख़ुद जो हक में, अल्लाह ने ये बड़ा क्लियर डिफ़ाइन किया हुआ है कि अगर शादी से पहले एक चीज़ डिसाइड हुई है और हक महर को डिसाइड हुआ है, तो बाद में खामंद उस बीवी को मजबूर करे वो हक महर वापस लेने के लिए। वेडिंग नाइट गुजर गई या 6 महीने गुजर गए, लव मैरिज का बुखार उतर गया, अब जी अपनी शर्तें लगाई जा रही हैं या उसको तंग किया जा रहा है, तो अल्लाह इसके सख्त खिलाफ है। फिर अगर वो कहती है अपनी में कि नहीं मैंने नहीं रहना, मैंने तलाक लेनी है, वटेवर, ये जो भी तुम सेपरेट हो रहे हो, अपना हक महर बचाने के लिए अब उसे शर्तें लगाई जा रही है, हमारा जेवर वापस करो, हमारा फलां करो, जो पहले डन हुआ था, तो अल्लाह इन चीज़ों के सख्त खिलाफ है। अल्लाह बल्कि ये कह रहा है कि हक महर के अलावा जो तुमने अपनी खुशी से गिफ्ट दिए थे, तुमने वो भी वापस नहीं लेने। ठीक, इसके पीछे भी अगर देखा जाए तो बहुत पीछे हिकमत है कि जब आपने बड़ी खुशी से गिफ्ट दिए थे तो असल में आपने अपनी बेगम साहबा की किसी बात पे खुश होकर दिए थे, और उसको गिफ्ट देने में भी आपके मकासद ये थे कि आपके तल्लुकात और अच्छे हों, सर्विसेज और बेहतर हों, आपकी मर्ज़ी की सर्विसेज प्रोवाइड की जाएँ, तो वो सारे गिफ्ट देने के मकासद तो आपके थे, तो आपने उस वक्त वो अचीव किए थे। अब आपकी कोई लड़ाई झगड़ा जिस बात पे भी हो गया और आप सेपरेट हो रहे हैं, तो वो जो डील हुई हुई है उसमें आके अब वो जो मटेरियल गिफ्ट थे या कुछ भी था वो वापस लेने के लिए आप उसे कहेंगे मैं डाइवोर्स तब दूंगा तो मेरी वो चीज़ें वापस करोगे, तो अल्लाह इसके सख्त खिलाफ है, क्लियर कुरान के ऑर्डर में। और सर इसी तरह जो शादी कर ली, अब बीवी को कहा जा रहा है कि तुम पैसे लेके आओ, या तुम नौकरी करो, या तुम कमा के लाओ, ठीक है। अगर शादी से पहले ये चीज़ नहीं थी, एक है कि बंदा खुद हैंडीकैप हो गया, बीमार हो गया, उस पर कोई फाइनेंशियल क्रंच ऐसी आ गई, वो खुद अपनी शौक़ से, वो भी खुशी से उसका बाजू बन रही है, उसको पता है मेरी मोहब्बत में अपने बच्चों की खातिर ही वो कर रही है, तो उसको उस पर ट्रस्ट भी करना पड़ेगा। बाहर जा रही है तो ठीक है, हर औरत जो है वो कोई सेक्सुअली डिप्राइव नहीं होती, ये सोच जिस मर्द की होती है असल में उसको अपनी मर्दानगी पे शक होता है, उसे अपनी मर्दानगी पे शक होता है, तो इसलिए उसे डर होता है कि ये मुझे छोड़ के ना चली जाए, ये मैं खूबसूरत नहीं हूँ, या मैं शायद कोई हैंडीकैप्ड हूँ किसी भी हिसाब से,
तो ये पता नहीं बाहर गई है तो ये उससे बातें कर रही है तो इससे बातें, ये उसका बेसिकली वो खुद मर्द नहीं होता, वो खुद ना मर्द होता है जब वो औरत पे शक कर रहा होता है। अगर औरत का कैरेक्टर ऐसा नहीं है, एक ये है कि औरत साहबा खुद भी ऐसी हैं, तो फिर वो ताली दोनों हाथों में तो कंट्रीब्यूशन आ रही है। तो अल्लाह ने इसलिए औरत का ज़्यादा रोल घर में रखा है, क्योंकि मर्द के ऊपर शक होता रहे ना, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माँ मेरी कहती थी कि नाता तो होता कोड़ा है, वो 100 के साथ भी 100 के आ गया, वो उसको सबके सामने कुंवारा अपने आप को पेश कर रहा है, क्या करे। लेकिन काकी के ऊपर शक ही पड़ गया। मैं रिसेंटली इतना पेनफुल केस डील किया है, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, बेटा आप लोग पूछते हो ना मेरे से, तो या तो पूछा ना करो, पूछो तो फिर उस पर अमल करो, ठीक है। या मेरे से कोई बात की, मैंने कैटेगोरिकली कह दिया कि ये ना करना या ये कर लो, उसके बाद आपने कहा सर को क्या पता करना है, और आपने ऑपोजिट कुछ किया, आपने किया तो उसके बाद आपने सफ़र किया। तो कोई केस एक था इस्लामाबाद का, और बहुत बड़े ऑफिसर अभी भी सर्विंग है बेचारे, उनकी बेटी और बेटा, वो एक बिजनेसमैन थे उनका, वो दोनों आपस में पढ़ते पढ़ाते थे। बहरहाल पसंद एक दूसरे को करना शुरू हो गए, कोई जुर्म नहीं है। फड्डा ये था कि दोनों की फैमिलीज नहीं मान रही थी, शिया सुन्नी का फड्डा था, ठीक है। जो लड़की के पेरेंट्स थे वो भी नहीं मान रहे थे, लड़के के पेरेंट्स भी नहीं मान रहे थे। और मेरे से फ़ोन पे ही उनका रब्ता हुआ, जैसे वीडियो में सुना, कुछ किया। मैंने दोनों को समझाया कि अच्छा आप लोग पहले तो मेरे से पूछें कि जी ये जायज़ होती है नाजायज़ होती है। मैंने कहा ये जी आपने अपने उलमा से पूछें, मेरे नज़दीक आप दोनों मुसलमान हैं, शादी आपकी हो सकती है, लेकिन आपके आपस में अगर आप दोनों प्रैक्टिसिंग शिया सुन्नी हैं तो आप दोनों के डिफरेंसेस इस किस्म के आएंगे कि बाद में बच्चे बेचारे जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं और वहाँ से लड़ाइयाँ। अभी ये लव मैरिज है, ठीक है, तो 2-3 साल भी बड़ी सही चल जाएगी, तो उसके बाद जो है आपकी बच्चा जो है अगर हुआ बड़ा, जी ये नमाज कैसे पढ़ेगा, जी ये करेगा, वो करिए, मजलिस में जाएगा नहीं जाएगा, फिर लड़ाइयाँ शुरू होंगी, तो वो फड्डा पड़ेगा। ये चीज़ें पहले दोनों डिसाइड करो कि हमने इन चीज़ों में नहीं जाना, ठीक है। अब वो दोनों बड़े ही अच्छी, मुझे भी उन्होंने हैरान किया, बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की। रिलीजन को उन्होंने दोनों ने इस चक्कर में काफ़ी पढ़ा था, ठीक है। कायद आज़म यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी पढ़े थे या पढ़ रहे थे बल्कि, तो बड़े ही वो काफ़ी उनकी रिसर्च थी। उन्होंने कहा जी हम दोनों तो कोई मसला ही नहीं है हमें, लेकिन बस हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे, ये नहीं हो रहे, वो नहीं हो रहे। तो मैंने कहा जी सूरह रहमान सुने, अली हक कर लें, तो जो आपका हक है हो जाएगा, मैं क्या कर सकता हूँ। खैर वो दोनों के पेरेंट्स मान गए, और पेरेंट्स भी मान गए, और डन ये हुआ कि लड़के के पास अभी जॉब नहीं थी, ठीक है। तो ये केसेस भी आपने मेडिको लीगल आपके पास आते होंगे, इस तरह के केसेस भी। अफसोस जो मुझे हुआ है कि उन्हें, बच्ची को मैंने कैटेगोरिकली कहा, डन होने के बाद ये हुआ कि जी निकाह करते हैं, रुखसती नहीं होगी, रुखसती होगी 6 माह बाद, जब लड़का जॉब कर लेगा, कोई उसकी शुरू हो जाएगी, या पता नहीं वीज़ा आना था बाहर से, कुछ इस तरह का चक्कर था, तो ये हो जाएगा, उसके बाद ये रुखसती होगी, ठीक है। क्योंकि वो कुछ इस तरह का ही मसला हुआ था कि जी इकट्ठे रहेंगे तो लड़ाई तो हो सकती है, जॉइंट फैमिली सिस्टम में अगर रहेंगे। तो वो लड़के ने बाहर शायद जाना था, तो वो इसको ले जाएगा, वीज़ा लग जाएगा, तो फिर ये सीधी बाहर ही जाए, ना लड़ाई हो ना फड्डा हो, बस दोनों आपस में रहें जी, इस तरह का कुछ सेटअप था। बच्ची वो मेरे से काफ़ी केसेस मतलब अपनी वो डिस्कस फ़ोन करती थी, कुछ परेशानियाँ, कुछ बातें जो भी डिस्कस करती थी, ज़रा ज़्यादा अटैच थी। अब जब निकाह के ऊपर ये डन हो गया, मुझे भी सर थैंक यू, वो जो आप लोगों को सारों की काम होते हैं, हमें महान देवता बना दिया गया कि सर ने दुआ कराई तो जी वो जनरल साहब भी मान गए, वो ये भी मान गई जी, ये हो गया वो हो गया। अब दोनों फैमिलीज़ आपस में बड़ी अच्छी, और शादी का दिन आया और निकाह हो गया, हर चीज़ बड़ी सही गई। पेनफुल ये हुआ कि मैंने उस बच्ची को कैटेगोरिकली कहा कि बेटा जी आप दोनों जिस तरह भी मिल रहे हो, जो भी कर रहे हो,
क्लास फेलोज़ हो, यूनिवर्सिटी फेलोज़ हो, निकाह हो गया है, आपने फ़िलहाल यही समझना है ये निकाह नहीं है, ये मंगनी है। तो आपने रुखसती होने तक आप दोनों ने इस शादी को कंज्यूमेट नहीं करना, आपने ये लिमिट क्रॉस नहीं करनी। मैंने पर्टिकुलर लड़की को कहा कि तुमने लड़के को ये इजाज़त नहीं देनी। वो तुम्हें हो सकता है किसी वक्त ये कहे कि हम लीगली शादीशुदा हैं, फिर क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो बेटा एक चीज़ होता है ज़ाती वक़ार और इज़्ज़त। तो मुआशरे को पता है आप दोनों के निकाह हुआ है, लेकिन स्टिल आप लोगों की रुखसती नहीं हुई भी, तो किसी किस्म का भी शक आपके ऊपर नहीं आना चाहिए। तो आपने ये लिमिट क्रॉस नहीं करनी। मुझे भी नहीं पता किस चक्कर में मैंने अभी कह दिया उसको, और मेरा उसके बाद रब्ता, मैं फिर जब दुआ किसी को करा दिया, आजकल तो मैं फ़ोन, मेरे पास टाइम ही नहीं होता, मैं सुनता भी नहीं हूँ, मेरी रब्ता भी नहीं रहा। और कोई 8, 9, 10 महीने बाद काकी का रोते धोते फ़ोन आया और बार बार मैसेजेस और सारा। खैर मैंने उठाया तो वो पता चला कि जी वो काके का पता नहीं वीज़ा रिजेक्ट हो गया और वो जॉब भी नहीं हुई, और कोई जो भी लड़ाई झगड़ा था उसमें थोड़ी तू तड़ाक दोनों साइडों से हुई होगी, जो भी थी। दोनों जो हैं वो लिमिट क्रॉस कर चुके थे, और काकी जी प्रेग्नेंट थी, और झगड़ा इस हद तक बढ़ा कि तलाक पे बात आ गई। तलाक पे बात आई तो अब जब काकी ने कहा जी, या सीधी सीधी बात हुई कि जी बच्चे का क्या करना, अभी वो प्रेग्नेंट है, बेबी डिलीवर नहीं हुआ, ठीक है। तो वो लड़का कह रहा है कि मेरी तरफ से अबॉर्ट करा दो, कुछ करा दो, ये करा दो। तो वो जो, मैं अब बात को छोटी करें बस इतना बताता हूँ कि वो बच्ची ने कहा कि नहीं मैं अबॉर्ट क्यों कराऊँ, ये गुनाह है। और दोनों फैमिलीज़ भी आपस में लड़ाई झगड़े के लेवल पे आ गई। लेकिन अब वो लव मैरिज जो थी, जो लव था, वो पता नहीं कहाँ गया, ठीक है। और अफसोसनाक बात और तकलीफ़ की बात ये थी कि उस लड़के ने सबके सामने कह दिया कि मुझे क्या पता ये बच्चा मेरा है भी है कि नहीं। तो लड़की वो नर्वस ब्रेकडाउन में चली गई, पागल हुई थी, फ़ोन पे मेरे साथ जिस तरह बातें कर रही थी, मेरे सामने कस्में खाई जाए कि मेरे से सर कुरान पे कसम कुरान, सर ये करा लें। मैं एक ही बात उसे कह रहा था कि बेटा मैंने आपको एक ही बात कही थी। उसको ये समझ नहीं आ रही थी। उसने कहा सर वो मेरा लीगली अल्लाह की तरफ से हर तरह से हुक्मरान तो हुक्म हाकिम था, खामन था, उसने मुझे कहा मैंने क्या गलत किया। मैं क्या, आपने ये गलत किया कि या तो आपने पहले दिन रुखसती करानी थी, फिर लीगली ये भी नहीं है। इस्लाम में शादी फिर है ही रुखसती है, सारा कुछ है, अनाउंस करना है उसको, उसकी जिम्मेदारी लेनी है इस चीज़ की। अब ये तुम्हारा हलाली बच्चा होगा, इस पर सारी ज़िंदगी गरीब के ऊपर ये ठप्पा लगा रहेगा और भुगतोगी तुम भी साथ। और एक हलाल काम के अंदर तुमने खामखा का शक डलवाया है, फजूलियत डलवाई है, एक वो लिमिट क्रॉस की है जो मैंने तुम्हें पहले वार्न किया था कि ये काम ना करना। वो अलग बात है कि अल्लाह उस मर्द के साथ क्या सलूक करेगा, उसको क्या सज़ा बाद में मिलेगी, ठीक है। अगर वो झूठ बोल रहा है, बहतान लगा रहा है, या अपने आप को अपनी जान छुड़ाने के लिए कह रहा है, मुझे क्या पता, इतनी बड़ी बात उसने कर दी है। लेकिन वो बच्चा जो भी दुनिया में आया भी नहीं है, वो भी सफ़र कर रहा है, और ये बंदी भी अब सफ़र कर रही है। और सिंपल बात ये है कि ठीक है जी, निकाह किया था, जहाँ इतनी देर सब्र किया था ना, रोज़ा रखा था, तो अब आप सब्र कर लेते रुखसती का। तो मुझे पर्सनली बड़ी तकलीफ़ रही उसकी। मैं मतलब उस बच्ची को मैंने अली हक फिर कराया अली हक और सारा कुछ, क्योंकि वो बात यही थी कि वो डाइवोर्स की तरफ भी नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन उनकी आपस में इतनी बदतमीज़ी वो दोनों तरफ से हो गई या काम ख़राब हो गया। और वालिद साहब उसके चूँकि पावरफुल सीट पे थे, तो वो बिल्कुल वो थोड़ी वो गुस्से में लिमिट क्रॉस कर गए, जो भी हो गया। दूसरी साइड से अब वो माफ़ करने पे तैयार नहीं थे, जो ऑलरेडी इतनी मुश्किल से शादी हो रही थी। तो वो सारा कुछ खुद सरफेस पे आ गया वापस, और ये दोनों खुद से काम भी ख़राब कर बैठे, लव भी भाग गया। तो ये सारी चीज़ें हम खुद करते हैं। लीगली तो वो ठीक है सारा कुछ, लेकिन बरकत और पाकी उसमें आपने खुद ही डाउट डाल दिया,
शक कितनी लीथल चीज़ है, और वो बच्चा भी बेचारा सफ़र कर रहा है, वो खुद भी सफ़र कर रही है। तो काकी की इज़्ज़त, काकी की वक़ार उसके अपने हाथ में होता है काफ़ी हद तक, ठीक है। तो वही बात कि अल्लाह की जो बताई हुई हदें हैं, जो लिमिट्स हैं, जो तरीके हैं, जो बताए गए हैं, उन्हें सिंपली आप अगर फॉलो करें तो आप इन मसाइल में नहीं आते हैं, ठीक। इसी तरह जो पैसे की बात आप जो बात कर रही हो कि वो अगर तो पहले दोनों को राज़ी थे नौकरियों पे, अब मियाँ साहब नौकरी करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं, तो बीवी को कहते हैं कि नहीं तुमने नहीं जाना, तो उसको मान लेनी चाहिए खामन साहब की बात। लेकिन खामन साहब को फिर उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ तो पूरी करनी है ना। तो वो अगर नहीं पूरी करता और उसे कहता मुझे नहीं पता जहाँ से मर्जी लाओ, ये उसे खुद एक रास्ता दिखा रहा है कहाँ से लेके आए वो, ठीक। और फिर वो जहाँ से मर्जी जी पीछे से लेके आओ, पीछे वालों की क्यों जिम्मेदारी है, तुम मर्द नहीं हो, ठीक है। अगर वो जॉब करे तो अब आपको शक हो रहे हैं, तो आप खुद वो आपकी वाली बात कि आप खुद वो पेंडोरास बॉक्स खोल रहे हैं, ठीक। तो या तो वो प्रोवाइड करो और या फिर ट्रस्ट करो और या मर्द बनो। आपको खुद ही अपनी मर्दानगी पे भी शक है, लेकिन ब्लेम आप दूसरे बंदे को कर रहे हैं, तो ये वो मर्द अपने लेवल से गिर रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। खराबी पैदा होगी या औरत मुंह जोर रहा है, वो कह रही है कि नहीं नहीं मुझे तुम लाख रुपया दे रहे, नहीं मुझे 5 लाख चाहिए, तो अब ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन वो भी नहीं ला सकता। तो मैं खुद कर लूँगी, मैं खुद ये करूँगी, मैं वो करूँगी, तो फिर वो उसे भी शक पड़ेगा। और चांसेस हैं कि जब वो एक्सपोजर होगा, जो आप कह रही हैं कि मुआशरा इतना ख़राब है कि हालात इस तरफ को हो गए हैं कि जब वो बाहर जाएंगी उसे अच्छी जॉब मिलेगी या उसका ख्याल है कि मैं अपने ज़ोरे बाजू पे या अपनी क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ मैं अपने गट्स पे मैं एक्स्ट्रा पैसे कमा लूँगी, तो उसे एक्स्ट्रा कुछ भी जब करना पड़ेगा तो बाहर जो भेड़िए मगरमच्छ हैं वो ट्रैप कहीं ना कहीं तो कर जाएंगे आपको, तो आप फंसेंगे फिर। तो वो लालच के चक्कर में या ज़्यादा के चक्कर में आप फंसे, वहाँ से फिर शैतान को चांस मिल गया, नफ्स को चांस मिल गया, वो सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। इसीलिए तो अल्लाह रसूल ने कहा एक हदें हैं आपकी कि आपका बेसिक ज़्यादा रोल घर में है और आपने वो करना है। मर्द का काम है बाहर जाए और वो बने, चाहे डबल जॉब करे, जो भी करे, जैसे भी करे, नहीं कर रहा। और आप म्यूचुअल एग्रीमेंट से, आजकल ये भी हो गया, आप घर बैठे भी काम काकियाँ कर रही हैं कि चलें जी बाहर नहीं जाना, आप घर बैठे ऑनलाइन काम कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन भी खराबियाँ हो रही हैं, ऑनलाइन भी वीडियोस बन रही हैं और पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। तो असल चीज़ वही फिर आ जाएगी कि उस अल्लाह को मानना। आप डॉक्टर जुवैद को धोखा दे सकते हैं, आप डॉक्टर जुवैद की बात को डिनाई कर सकते हैं, डिफाई कर सकते हैं, मजाक उड़ा सकते हैं, वो सर तो हैं ही कंजर्वेटिव, भी लो मेरा निकाह हुआ हुआ, फिर क्या हो गया, ठीक है, बाढ़ में जाएँ डॉक्टर जुवैद। आपका और आपका अल्लाह तो है ना, तो आप अल्लाह को तो आंसरेबल हैं, सरकार के तो जो रूल्स हैं वो हैं। आप छोड़े पड़े डॉक्टर जुवैद को, आप उस सिचुएशन में 1 मिनट के लिए सोच लें कि अगर आप सरकार से ही पूछ लें कि जी हम ये काम कर लें, तो वो क्या जवाब देंगे आपको पता होना चाहिए, आपके अंदर से आता है जवाब। तो वो जब आप इन चीज़ों को नहीं फॉलो करते, फिर आप उसके कॉन्सिक्वेंसेज में पड़ते हैं, फिर आप मजलूम बनते हैं, फिर आप मासूम शाह बनते हैं, जो आप होते नहीं हैं। ये मज़ीद फिर मुनाफ़कत होती है अल्लाह के सामने, अपनी गलती को भी ना मानना और फिर ये अपनी अपनी जस्टिफिकेशंस देना कि मैं भी मासूम ही नहीं, ये कल्प्रेट है, नहीं ये कल्प्रेट है। दोनों को पता होता है कौन कितना कल्प्रेट है, यह अल्लाह को पता होता है। उस अल्लाह की परवाह नहीं कर रहे होते। अल्लाह कह रहे हैं कि ये मेरी परवाह नहीं कर रहे होते, ये दुनिया की परवाह कर रहे होते, ये दुनिया से डर रहे होते हैं, तो दुनिया को जस्टिफाई कर रहे होते हैं कि ये गलत है, ये गलत है, मैं नहीं गलत, ये गलत है। दुनिया के सामने सच्चे हो रहे होते हैं, अल्लाह के सामने नहीं हो रहे होते, उससे मज़ीद फंसते हैं। सर ऐसे साफ साफ बात करो ना तो घर वाले भी कहते हैं तुमने लगता है शादी नहीं करानी, और दूसरों का भी ना यही होता है कि असल में इसने शादी नहीं करानी तो इसने ये शर्तें रख ली हैं। और लोग ऐसे करते हैं कि कहने को मान लेते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल की बारी आती है ना तो उनका उस वक्त होता है कि यार ये तो सीधी सादी है, तो जिस तरफ लगाओगे तो बाद में लग जाएगी, तो कल को हमने इसको मना लेना था। तो लेकिन जब फिर आप कहते हो नहीं मैंने तो आपसे पहले वादा किया था, यहाँ पे ये तो मेरा सबसे बड़ा मसला ये है, मैं एक ही दफ़ा इतबार कर पाती हूँ। अगर कोई बंदा या बंदी कोई भी अपनी बात से मुकर जाए ना, मैं दूसरी दफ़ा कर ही नहीं सकती। तो इसी वजह से मेरी चाहे माँ बाप हों, बहन भाई हों, किसी से भी ना यही मसला होता है। और अल्लाह की तरफ से ही ना कोई ऐसी बात हो जाती है तो वो मैं फिर वो मतलब मेरा फिर वो होता है कि जो अपनी बात पे ही नहीं पूरा उतर रहा,
तो उसने वो कल को क्या किसी ने भी करना है। और अगर मैंने साफ साफ बात की है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, इसका मतलब ये है कि भाई मैंने अपनी बात पूरी रखी है कि ये ऐसे मैंने करना है, और स्ट्रिक्ट नहीं हूँ मैं। इंस्पायर करने के लिए या इम्प्रेस करने के लिए तो ये बात नहीं कर रही। तो लेकिन अगला बंदा ना उस वक्त समझता है कि ना बेवकूफ़ है, सीधी सादी है, अभी इसको ऐसे कर दो, कल को ना इसको यही कि अल्लाह रसूल ने तो बीवी को ये भी हुक्म दिया तो वो भी किया, तो उस तरफ ले आओ। तो लेकिन फिर जब वहाँ पे कहो कि नहीं ये तो मैंने पहले वादा किया था, चाहे माँ बाप से या किसी से भी, तो वहाँ पे भी आ जाता है कि आप तो खुद कहते हो कि माफ़ी करनी है और बड़ों की बात माननी है और शोहर की बात माननी है, ये करना है वो करना है। तो मसला तो फिर बात फिर ज़ुबान पे पक्का कोई है ही नहीं इधर। ये बहुत ज़्यादा मसला है मेरे साथ, तो बचपन से लेकर अभी तक यही मसला है कि कोई ज़ुबान का पक्का ही नहीं मिल रहा। सही बात है, कोई भी ज़ुबान का पक्का नहीं है, अपनी ज़ुबान पे नहीं उतरते पूरे। वो घर वालों के साथ आपके इश्यूज शुरू से रहे ना, घर वालों ने शुरू से ही आपको कन्फ्यूजन रही है उनके समझाने में या डीलिंग में, या वो आपस में भी घर में कई बार घर के लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, उसमें बच्चों की तरफ टाइम ही नहीं मिलता, और बच्चे सामने देखते हैं कि बड़े आपस में लड़ रहे हैं, दोनों ही पिछली बार जो बात हुई थी उससे हट रहे हैं, अपने अपने रोल से हट रहे हैं, एक दूसरे को एक्यूज़ कर रहे हैं। बच्चे यही कुछ देख के पहले तो शादी से ही बागी हो जाते हैं कि शादी अगर ये होती है हमने नहीं करानी, या वो एक साइड पे होते हैं तो तब भी काम ख़राब होता है, दूसरे के ख़िलाफ़, अब्बू के ख़िलाफ़ या अम्मी के ख़िलाफ़, या अम्मी के हक़ में या अब्बू के हक़ में, तब भी काम ख़राब, पर्सनैलिटियाँ उनकी ख़राब होती हैं। अब उनके ज़हनों में एक अपनी बनती है कि हमने अब शादी अगर की तो हमारा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, ये उसमें नहीं होना चाहिए। अब वैसा बंदा मिलता नहीं है, शादियाँ और लेट हो जाती हैं, या शादी से डर रहे होते हैं, ठीक है। उधर से माँ बाप को अब टेंशनें शुरू होती हैं कि ये बड़ी हो रही है, इसकी उम्र जा रही है, शादी कर लें, फ़लाँ कर लें। तो अगर आप जस्टिफाई करते हैं कि नहीं ये जो फ़लाँ कज़न है, ये देखें इसकी अम्मी अब्बू ने ये वादा खिलाफ़ी की या इसने ये वादा खिलाफ़ी की, तो वो फिर पहले तो आपको उन्होंने कहना होता है कि तुम उधर डॉक्टर के पास जाती क्या करने, या दुआ सेशन में जाने के क्या फ़ायदा है, ठीक है। उधर आज तक तुम्हारी शादी हुई तो नहीं, तुम्हें तो सूरह रहमान से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। अगर आप उनके लाए हुए रिश्ते में जेन्युइन इतराज़ करते हैं तो वो कहते हैं तो तुम उसको माफ़ करो, तुम लोगों को सबक नहीं दिया क्या माफ़ करो, मतलब बस साड़ी मर्जी ना हो जाए सही, ठीक। अब आप वो वाली मासूम रूह हैं जिसका मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तो नहीं पैदा किया तुम लोगों को, मेरे रब ने बनाया, उसने हर तरह के लोग बनाए हैं, जहाँ अल्ट्रा शार्प किस्म के, चर्ब ज़ुबान किस्म के लोग भी हैं, बहुत तेज़, जिसे कहें कि 56 छुरियाँ काकियाँ भी हैं, और तंत्र तनहार अक्षय कुमार भी चले फिर रहे हैं। तो उसमें आप जैसा भी माल आ रहा है, इंतहाई सादा लो या स्ट्रेट फॉरवर्ड या कह लो बेवकूफ़ लोग जिन्हें कहा जाता है कि ये तो जी ज़माने साज ही नहीं है, ये नहीं सर्वाइव कर सकते, ये ज़माने की नहीं है, वो ये सारा कुछ चलता है। बच्चे अपने अल्लाह पे, बस ये है कि डिप्रेशन एंजाइटियों में नहीं जाना होता, अपने अल्लाह पे फोकस रखना होता है, उससे दोस्ती पक्की लगानी होती है, और फिर इंतज़ार करना होता है। अगर उसने फिर आपके काबिल आप जैसा कोई ना कोई फिर मिल ही जाता है, आ जाता है, ठीक है। अगर वो बहुत शुरू में मिल जाए तो ਤੁਹਾਨੂੰ भी कदर नहीं होती, ठीक है। तो वो फिर कब कोई चीज़ जब मिलती है ना ज़रा झगड़ा खा के, तो उसकी कदर होती है, जब कदर होती है तो फिर बंदा संभाल के रखता है। और एक बात मैंने अभी पूछनी थी कि जब हम वादा करते हैं, ठीक है, अब नहीं तो जो काकी पैसे चार जेब में होते हैं, वो जब ज़रा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, वो कहनी मैं जा रही हूँ, टू हेल विद यू, तुम करते ही क्या हो। फिर नहीं, ये तो बेवकूफ़ी है, खुद मर्दों को इससे ही करवाना चाहिए, खुद नाजुक मजाज में ही रहें। यही पता चला मुझे तो जॉब करके कि ठीक है मर्द ही कमाएं, अच्छा। अब्बू पैसे लगाएं, भाई लगाए, शोर लगाए, बेटा लगाए, औरत को घर में ही रहना चाहिए, चाहे मैं जॉब करती हूँ फिर, लेकिन समझ आप कह रही हैं, इतनी डॉक्टरी करके आप कह रही हैं कि नहीं नहीं सर बंदा नखरे करे, आराम से रहे, जैसे अल्लाह ने बनाया फूल की तरह रहे, तो वो ठीक है। क्या जरूरत पड़ी है बाहर जाके इतना, सुबह सुबह उठो जाओ, मरीजों को भी डील करो, उसके बाद थैंकलेस जॉब। लेकिन वो जो अपने अकाउंट में 2 लाख तनख्वाह आती है, तो वो अल्लाह मियाँ शोहर को दे देगा ना, आपने कहा था ना कि जो आपका रिस्क होता है वो शोहर के पास आ जाता है। अगर शोहर के पास टोटल 2 लाख आए और वो उसमें से कुछ अपने अम्मी अब्बू को दे, और आपको सिर्फ वो महीने का 15,000 दे, 20,000 दे,
अब वो जो 2 लाख की अपनी आदत पड़ी होती है, हर जगह कार्ड ढुश 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 करने की, ठीक है चलो आज आउटिंग करते हैं, कॉफ़ी पिए, ठीक है चंगे भले 2:30-3 वजे दोपहर के 50 डिग्री जाते हैं, नाल दी सहेली नूं एवें शो ही करना है, वो ये देखिए ये नई शॉप खुली है, तूने पिए दर्शन कि नहीं, थ्रामिशू इनकी ट्राई किया कि नहीं पी, वो फलानी कह रही थी उसने यहाँ से पी, वो फलानी ने कह दिता खसमा नूं खाओ गर्मी घर जाओ दफ़ा हो, गड्डी च भी AC लाया, अब जाके उत्थे बह गए थ्रामिशू पियो, ठीक है जी पी लिया, हुण अपने आप नूं भी समझ आ रही है कि यार है की है, लेकिन बहरहाल उत्थे 800-900 दिता कार्ड, चलो जी उठे, तुम्हारे पास चेंज है नहीं, हाय मेरे पास 100 ही है, ये लो ये तुम्हारी टिप, ए भी एवं ही सर दिखाने ली कि मैं हूँ 100 दिता है टिप दी है, ठीक है आ गए बाहर, ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਦਤਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਖਾਮਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੂਲ की तरह रखे, उन्होंने फूल की तरह रखिਆ ਘਰ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬੰਦਾ ਫੂਲ ਰਹਿ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਡੇ ਚੁੱਭਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਮਸ਼ੂ ਪੀਏ ਕभी तुमने, ਸਕਰਮ ਗਏ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਚਲੇ तुम्हें कॉफ़ी पिलाऊं, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ, ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ 15,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 2 ਫੇਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕੌਫੀ ਪਿਆਤੀ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਦਤ ਪਾਓ ਇੱਥੋਂ ਪੀਵੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਪਰੇ, ਉਹ ਕੌੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਪੀਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਓਵਲਟੀਨ ਪਾ ਦੇਣਾ, वही रंग ਹੁੰਦਾ पेंटू नॉनसेंस। असल में आपने BA पास की है ना, तो हम डॉक्टर्स होते हैं, हम तो ड्यूटी पे 3-3 कप कॉफ़ी पी जाते हैं, तो खैर मैं तो फूल की तरह रहना है, तो फिर पुत्तर 6 महीने बाद जड़ा ना लड़ाई हो जाती है, दोबारा जॉब भी अच्छी लभ जाती है, शिकरे बाहर फिर रहे होंगे ने, वो ऑफर करते हैं ICU में आ जाए डॉक्टर जवेद वर्गे, उन्होंने तुहाडे वर्गा खोता चाहिए होंगे, आपे घर बवे तुसीं ड्यूटियां करोगे, मैं ICU हैड हूँ, मैं ICU हैड हूँ, वो नौकरियां कर कर तुसीं भावें फिर 2 लाख रुपया लभदा है, फिर पेमेंट करन दा बड़ा मज़ा आंदा है, कल्लियां बह के बंदा उत्थे चाह पींदा है, कॉफ़ी पींदा है, कहता कितने फुल तरह रह रहे सा, बाग ते बाहर हैगा सी, फिर तो आप कह तो रहे हैं कि अगर सेटिस्फाई कहीं भी नहीं ना होता, बेगम खुश होगी तो शोहर की कमाई में बरकत डल जाएगी, तो पैसे तो आ ही जाएंगे ना, फिर उन्हीं की आमदन आएगी ना, 2 लाख रुपया सीधा थोड़े पर्स से नहीं ना आएगा, वो चलिए, लेकिन उसका बिहेवियर ज्यादा मैटर नहीं करता अगर वो तमीज से रहता है, एहसास वाला अगर बंदा है, हाँ। तो फिर अगर एहसास वाला चले जेब ना मुनासिब भी अगर हो, तो अगर एहसास, कितने एहसास वाले मिले हैं तुम्हें मर्द हजरात अपने ऑफिस में, अपने कॉलेज में, सर वो प्रैक्टिकल, वो तो सिर्फ क्लर्क लेवल से लेके कोलीग्स तक और पेशेंट्स तक, सर नहीं एहसास वाले नहीं, वो तो सारे ठरक वाले होते हैं ना, शक्ल देखने के लिए, बात करने के बहाने और वो सारा कुछ, एहसास वाला तेरे साइना दे उत्ते रिपोर्टां ही पुठियां करके कंप्यूटर 'ਚ ਹੀ कर करा के तेनों ही फसा के आपे लखां लैके तेरे नां ते पा के, ये सारे एहसास वाले ही ने नहीं, ठीक है सर ये कहां से एहसास वाले, क्लर्कां दा तेनों पता नहीं लगा जेडे तेरे नक दे थल्ले पता नहीं की कर गए ने, या कोलीग्स को जो आके तड़ियाँ दे रहे हैं कि नहीं तुम्हें कहा नहीं है कि तुम लिखो इसका कि फ्रैक्चर हुआ हुआ है, तुम नहीं करोगी तो देख लेते हैं हम तुम्हें, वो एहसास वाले हों तो ऐसे लेडीज से बात करते हैं। तो अच्छा अल्लाह मियाँ आप कहते हैं जोड़ों में बनाया, उसी मैं जिधर से निकली हूँ वो मर्द के अंदर से ही निकली हूँ ना, तो फिर अगर मैं उसके अंदर से, हव्वा और आदम थे, नहीं आपने कहा था मियाँ बीवी का भी आपने यही बताया था, हाँ क्या क्या कि जो बीवी होती है वो अपने खामन की ही उसमें से निकलती है, पसली में से निकलती है, वो हजरत आदम के अंदर से मिट्टी लेके जो बची थी कुछ, या पसली कहते हैं 12वीं पसली एक साइड की, वो बीबी हवा को बनाया गया, उसके बाद आगे प्रोसेस चल पड़ा, अब आप औरत में से ही निकली हैं, मर्दा चो ना कदो तो बहुत तकलीफ दे, मैं हाजा माफ़ी तो काफिर तो इस्लामिया सीधी रखो, क्यों मौलवियों को मरवाना ही नहीं, अद्धे मौलवी घर बैठे डर गए होने, डॉक्टर की कहता पे साइंस की तरक्की करते नहीं गई कि नवा पुरजा आ नहीं गया, तेरी मेहरबानी तू किथे बीबी केड़ी फ्रिंज च काम करनी पई नहीं, और औरत एहसास वाली, शुक्र है 8 बजे भी सुबह मैं जाग रहा, तो काम पा गई से मेरे, मैनू तो 9 महीने पहले 9 मिनट मेरे मुश्किल हो गए। बेटा आप अम्मी में से आई नहीं
एहसास वाला नहीं शोहर मिल सकता, जो एहसास करे, जो एहसास करे, जिसका ख्याल हो, कि जैसे ख्याल होता है आपको भी तो ख्याल होता है ना कि भाई मतलब कि अगर अभी इसने ये काम किया है तो चलो मैं इसको चाय बना के दे दूँ या पंखा लगा दूँ, या मैं इसने अभी काम किया। एहसास को आपका पता ही है क्या है, तो एहसास वाले मर्द नहीं हो सकते, हो ही डॉक्टर नहीं आज सकते। मुझे समझ आइए डॉक्टर किरण अमेरिका क्यों भाग गई हुई है। सर एक तो सिर्फ अल्लाह ही है आज ना, जो अल्लाह कुत्त मियाँ, खानी सी मेरे को। अच्छा खैर, अल्लाह आपको मियाँ उसने दुआ एक, कराई हुई है ना। हाँ अल्लाह हाँ मियाँ जी। ही एक है ना। अल्लाह मियाँ के अलावा तो सिर्फ बाकी सारों के तो जैसे हर कोई जैसा हो सकता है ना, बाकी लोग तो सिर्फ अल्लाह मियाँ की सिफ़ात है ना जो सिर्फ अल्लाह मियाँ में है। बाकी जो इंसान के अंदर सिफ़ात हैं वो तो दूसरे इंसान में भी पाई जा सकती हैं ना। सारों में अल्लाह मियाँ ने सबको बराबर डील किया हुआ है, लेकिन कोई किसी में कोई चीज़ ज़्यादा, किसी में कुछ कम, वो तो अल्लाह की अपनी एक वैरायटी है, मतलब उसकी अपनी हिकमत है जी। तो कुछ नहीं, कहना मर्दों क्या में भी चाह रहे हैं? एहसास होना, यही कि मर्दों में एहसास होना चाहिए। वो बेटा है मर्दां च एहसास है, लेकिन मर्दां च एहसास हुंदा ते करबला ना हुंदी। ठीक है, वो एहसास किस में कितना है, क्या है, यही तो टेस्ट है यहाँ पे। वो आप आइडियल ढूंढते रहे। अब वो जिस लड़के के लिए वो लड़की अपने जर्नैल बाप के आगे खड़ी हो गई, या यानी उनकी आपस में इतना उन्होंने स्ट्रगल करके शादी की, निकाह हुआ, आगे भी कुछ गुनाह नहीं उनसे हुआ। यूं कह लो कि लीगली तो आप उलमा के पास जाएंगे तो वो कहेंगे गलती तो ये है कि रुखसती क्यों नहीं हुई थी, या करा देनी चाहिए थी। ठीक है ना, तो बच्चे थे, यंग थे, ये तो अब उन्होंने हो गया, ठीक है, लेकिन अब उसको आगे कैरी ऑन करना चाहिए ना। तो अब या तो वो बच्ची शर्त ना रखे, उसके घर वाले ना रखे कि ठीक है नहीं है नौकरी आ जाएगी, हो जाएगी, फिलहाल अब जाए, रुखसती कर दी जाए। लेकिन वो तो फर्दर डिटेल्स है ना कि उनकी क्यों मुंह मारी हुई, लड़ाई हुई, सारा कुछ हुआ। शुरू में तो लड़की के माँ बाप को पता ही नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है, जब लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ तो बाद में आहिस्ता आहिस्ता चीज़ सरफेस की। तो उसमें उस लड़के का पहले एहसास कुछ और था, अब वो बेहिस हो गया या बगैरत हो गया या लड़ाई या गुस्से में इतना वो रिवेंज में आ गया, क्या हुआ मैं नहीं जाता उसमें, कि वो उसने आगे से इस हद तक कह दिया उसको काकी को कि मुझे क्या पता किसका। अब वो सॉरी कर रहा है या वो कह रहा है कि अच्छा ठीक है, अब वो लड़की पैचअप करने पे नहीं आ रही, वो कह रही कि नहीं ये ज़ख्म मुझे वो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, ये इसने क्या कर दिया। अल्लाह करे कि उनका हो जाए, लेकिन एक ही चीज़ मैं उसे कह रहा हूँ, और वो मान रही है इस चीज़ को कि नहीं मुझे सज़ा इस चीज़ की मिली है सर, कि मैंने आपको इतना तंग किया, मैंने रातों को जगाया, मैंने फ़ोन किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, आपने मुझे एक बात कही थी कि ये ना करना, और मैं वो कर गई। खुद भी रो रही है, पिट रही है। असल दुख उसको ये है कि उसको उस लड़के से ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब लड़ाई हो जाती है ना, जब एक इस हद तक हो जाती है कि आप एक दूसरे के माँ बाप को, या माँ बाप भी एक दूसरे की बिस्ती शिस्ती कर लेते हैं, तो एक बंदा ताकत में ज़्यादा है, वो अपनी उधर से दौंस दे रहा है, तो एक थले दबोया है, उसकी गिच्ची के ऊपर आपका घुटना है, आप उसको ओवर पार आपने किया हुआ है, या हर तरह से आपको कर लिया और कुछ नहीं, तो वो थली थुक तो सुट सकता है ना थोड़े मुँह के उत्ते, तो कुछ भी कर सकता है, दंदी तो काट सकता है। उसमें आप कहेंगे यार ये किस किस्म की लड़ाई है, ये कि कमीनों वाली हरकत है, दंदी काट दी है, वो दंदी काट दी है जिसे जिथे दा लगा, तो उस बेवकूफ़ ने वो गलती कर दी। अब वो लड़की उस चीज़ पे हर्ट हो गई, समझ रहे आप जी। बस करें। अच्छा, तो वो काकी का दर्द इस किस्म का है, और मैंने इसको, उसने ज़िंदगी, वो ज़िंदगी ख्वाब नहीं देख रही है, ये पिछले 7-8 साल से तो मेरे ख्याल जॉब में है, और ये जितनी टफ़ लाइफ इसने जॉब में भी सफ़र की है इसी वजह से कि वो इसकी अप्रोच और है, शी इज़ नॉट स्ट्रीट स्मार्ट, ठीक है, और बाहर तो भेड़िए हैं, तो ऊपर से घर में भी, मैं नहीं कहता मेरा नहीं है, वो घर में भी नहीं उतना, कई बार घर में हारमोनी नहीं है, जो भी है बच्चा जैसा भी है वो अपनी पढ़ाई कर ली, सारा कुछ हो गया, लेकिन जूँ जूँ मसाइल घर के बढ़ते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, आगे से शादियाँ नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, तो और क्योस हो जाता है, तो आपस में भी वो नहीं होता सारा। ये तो खैर अपनी जगह। हाँ जी, आप क्या रहेगी बात तेरी? कुछ भी मैं नहीं आज तेरे से माइक इसलिए नहीं ले रहा, हालांकि सवाल बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं।
सब कुछ नहीं, सारे यही कहते हैं दूध का धुला हुआ तो कोई भी नहीं मिलेगा, कि जो है ना बस आपको पैकेज, मैं एकदम यही समझाती होती थी डॉक्टर के ना पैकेज मिलता है तो अल्लाह मियाँ आपके हिसाब से देते हैं। तो आप तो फिर भी नहीं समझी, वो तो उस वक्त आपको बताती थी ना। हाँ, तो आपको दुआ जब उन्होंने फ़र्स्ट टाइम कराई, आपको जहाँ से वो निकालना चाह रही थी, जिस फेज़ में आप उस वक्त थी, आप उस वक्त भी फूल्स पैराडाइज में मुसलसल ज़िद थी आपकी। तो या तो किसी को उस्ताद बनाते नहीं है, जब बनाते हैं तो उसकी बात मानते हैं, ठीक है ना। तो वो जैसे भी हुआ, वो वक्त भी गुजर गया, अल्लाह का शुक्र है, उसमें से आप निकले सारा। लेकिन आगे रियलिटीज़ तो लाइफ की हार्श वही है ना। तो वो जो बात आपको कहती कि दूध का धुला नहीं मिलेगा सारे, वो आपके फियर्स अपनी जगह हैं, ठीक है। आपने बचपन से जिन मेल्स को देखा होता है कि नहीं ये तो बहुत गलत मेल है, इसमें ये गलत आते हैं या इसमें गलत आते हैं। कई बार घर के मर्दों के ऊपर इतराज़ होता है कि अब्बू ये क्या करते हैं, या बड़ा भाई इसने किस तरह अपनी बीवी को रखा हुआ है, या कहीं और आगे भी कज़न्स, चचा आता है, या कुछ भी जो कहानियाँ सुनी होती हैं। लेकिन बेटा वो सारी बातें अपनी जगह। अब आप उस एज पे आ गए हो, प्रैक्टिकल लाइफ का भी आपका हिस्सा है, तो आपको ये समझ आ गई है कि आइडियल पर्सनैलिटीज़ तो नहीं उस तरह एग्जिस्ट करती जो आप लोग समझ रहे होते हैं। हर बंदे के अंदर कोई ना कोई फ्लॉज भी होते हैं, एक दूसरे और डेफिशिएंसीज होती हैं, तो एक दूसरे को रेसिप्रोकेट करना होता है। एक की डेफिशिएंसीज दूसरी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स मिल के एक अच्छा कपल बन रहा होता है। दिन और रात दोनों एक दूसरे की ज़िद हैं, लेकिन दोनों का मिल के जोड़ा बनाया हुआ अल्लाह ने, ठीक है। ये दोनों मिलते हैं तो 24 घंटे बनते हैं। उसमें अंधेरे में डर भी आता है, अंधेरा पसंद नहीं है, अल्लाह ने खुद जुल्मात कह दिया है, लेकिन आराम के लिए यही टाइम रखा है। जिस्म को वो रात को जो सुकून आता है, जो रात की नींद है, वो दिन की नींद नहीं है। ऐसे ही है ना, हमारी बॉडी को इस तरह ट्यून बनाया भी ऐसे गया, तो उसका अपना रोल है, उसका अपना रोल है। तो उस अंधेरे की भी ज़रूरत है, उस रात की भी ज़रूरत है, ठीक है। इसमें अदल बदल के आने के अल्लाह की अपनी हिकमतें और वो सारी चीज़ें हैं। इसी तरह मर्द औरत भी अगर उनकी आपस में कपल में कुछ चीज़ों में बहुत ही ग्रॉस डिफरेंस है, तो वो आपस में दोनों मिल के एक अच्छा कपल बनेगा, और फिर कुछ कंप्रोमाइज़ भी करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस यहीं पे तो अल्लाह का रोल आता है कि आपका अल्लाह पे कितना ट्रस्ट है, और उसके बाद आपकी मर्ज़ी की सारी चीज़ें नहीं भी आई हैं तो फिर आप अल्लाह के कितने थैंकफुल हैं। नहीं तो आपको 100% यहाँ टेलर मेड या आपकी ऑर्डर पे हर चीज़ मिले, आपकी जन्नत यहाँ बन जाए, तो आपने किस चीज़ का शुक्र अदा करना है? वो क्या शुक्र है? वो तो ऑटोमेटिकली भी बंदा शुक्र करेगा जब उसकी हर चीज़ उसकी मर्ज़ी की है, तो फिर तो उसने शुक्र अदा करना ही है। लेकिन आपको पता है कि लोगों ने मनोसलवा मंगवा के खा के भी तीसरे दिन कह दिया इसमें स्प्राइट का तड़का नहीं है। इंसान तो सेटिस्फाई किसी तरह भी नहीं होता। तो वो अल्लाह के ऊपर जो ट्रस्ट और तवक्ल है साथ रखना, ठीक है। और फिर अल्लाह और नबी के हुक्म के मुताबिक कई औरतें ऐसी हैं जिनकी शादी फ़िरौन से हो गई है, वो आसिया, उसने वहाँ सब्र शुक्र से ड्यूटी भी की है, अल्लाह ने वहाँ उससे मूसा अलैहिस्सलाम की ड्यूटी भी ले ली है। फ़िरौन जैसा हस्बैंड है, उधर से आसिया जैसी खातून है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि 4 कामिल औरतों में से एक कामिल औरत है, ठीक है। तो शादी कहाँ हुई हुई है? फ़िरौन के घर, और उसने गन पॉइंट पे की हुई है, ज़बरदस्ती भी की हुई है। उन्होंने वहाँ पे भी अपना वकार रखा है और उसको अपनी ड्यूटी की है, ठीक है। उधर से हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के यहाँ भी एक बीवी है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के यहाँ भी एक बीवी है, हज़रत इस्माइल की भी शादी बीबी हाजरा जैसी खातून है, उनके बेटे की शादी पहली जिस बीवी से हो रही है वो ऐसा बदतमीज़ है, ऐसी है कि वो हज़रत इब्राहीम ने ही आके कह दिया कि इसको डाइवोर्स करो, कर दिए। तो ये सारा तो चलता है, यहीं आपका टेस्ट होता है। उस अल्लाह के कई बार इन्हीं चीज़ों में टेस्ट होता है। किसी के पाँव के छाले सारी ज़िंदगी ठीक नहीं होते, तो वो उसका वही टेस्ट चल रहा होता है। किसी को कोई डायबिटीज़ की इल्लत लग गई, वो लग रही, वो वाला अपने हिसाब से सफ़र कर रहा है। किसी को वैसे सोशल कोई एंजाइटी है तो वो उसमें फंसा हुआ है। टेस्ट तो सारों के चल रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। उन टेस्टों में वो अल्लाह को कितना मानता है और कितना अल्लाह के साथ रहता है, कितना ट्रस्ट अल्लाह पे करता है, कितना तवक्कुल उस पर करता है। मुझे एक बच्ची मेरी फैमिली में थी, उनकी एज थोड़ी 28-30 हो गई, तो कोई रिश्ता आया एक बंदे का, और अब्बू की भी उनके डेथ हो गई हुई थी, यतीम थी। तो उनसे कहा गया कि देख लो लड़के को ना, एक बाजू में कोई हैंडीकैप था, पोलियो शायद हुआ बचपन में कहीं, तो उसका, तो उन्हें कहा गया कि यार ये रिश्ता बाकी सारा ठीक है, जॉब अच्छी थी, सारा कुछ ही ठीक था, लेकिन ये है।
तो उस बच्ची ने कहा कि अगर बाकी सारा कुछ ठीक है, आप लोग राज़ी हैं, मैं इसके ये जो डिफेक्ट है इसके ऊपर मैं इसे रिजेक्ट नहीं कर सकती। हालांकि मेरा ख्याल है लड़की में होता तो किसी लड़के की माँ ने ही नहीं मानना था। तो किसी ने कहा कि ये तुम जानते बूझते, तुम्हें पता भी है, इतना का खुद ही कोई अच्छा रिश्ता आ जाएगा उसने कहा नहीं, असल में ये बॉडी डिफेक्ट है, इसको बीमारी हुई, इसका एक बाजू ख़राब हो गया। अगर मैं एक इंतहाई हसीन लड़के से शादी करूं, इसको आज मैं रिजेक्ट कर देती हूँ, तो मैं इंतहाई हसीन लड़के से शादी करूं, शादी के दूसरे दिन एक्सीडेंट में उसका बाजू कट जाता, मैं क्या कर लूँगी? तो ये तो उसकी कैपेसिटी में नहीं है, ये तो हो गया है जो है, तो ये मैं उसका ऐब नहीं देख रही। अल्लाह ने उसको बहुत ही साले औलाद दी है, बड़ी अच्छी, ठीक है वो। लेकिन बहुत सी ख़वातीन हैं जो आज भी, जो उस वक़्त भी उसकी एज फेलो थी, उनकी शादी नहीं हुई भी थी, उन्होंने उसे क्रिटिसाइज़ भी किया, बहुत डिस्करेज भी किया, बहुत रोका भी, ठीक है। वो आज उसके बच्चे 20-20 साल के हो गए, ठीक है, बल्कि जॉब पे लग गए हैं। वो ख़वातीन शादी के बगैर ही बैठी रह गई, क्योंकि उनका टेलर मेड मर्ज़ी का बंदा, ख्वाबों का शहज़ादा वो नहीं मिला, ठीक है। इसी तरह कुछ मर्द हज़रात थे उन्हीं के एज फेलो, वो भी रह गए हैं। उन्होंने काकी वो ना कज़ना चाहिए सन, उन्हें बहुत ही और कोई चीज़ें चाहिए थी, वो भी नहीं मिली। और एक को मिली अमेरिका से कज़न, एक दूर पार की कज़न, वो उन्होंने पसंद की, वीज़ा लग जाएगा, फलाना कर जाएगा, ये हो जाएगा, वीज़ा लग गया, चला गया, जाते साथ कुछ अरसे बाद तलाक हुई, ठीक है। फिर वो उसने वहीं पे फिर शादी की, फिर तलाक हुई, फिर लिटिगेशन हुई, फिर जो कमाया हुआ था बहुत ज़्यादा वो दूजी ले गई, ठीक है। फिर चित्र खा के इत्थे आ गए, फिर इत्थे में बैठे हैं। तो होता है ऐसे, ब्लेम सारा आखिर च अल्लाह दे पा दिओ, सबसे आसान पर्चा कटा दिओ अल्लाह दे, अल्लाह की मर्जी। अपना नहीं बताना कि असी 120 उत्ते ही गए सां, लाल बत्तियां हरियां बत्तियां सारियां कट गए सां, ये भी होता है ना। डॉक्टर किरण ने कहा भी था, सर ने कहा भी था, ये गल्लां बड़ियां बाद कदी कदी याद आंदियां ने, या बंदा मनदा भी थोड़ी है, लेकिन हो जाता है।